हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस बैच का ऑब्जेक्टिव सेक्शन देखेंगे और ये है आपका चैप्टर कितना 7 पी ब्लॉक स्टार्ट किए थे। उसमें शायद कुछ क्वेश्चंस हुआ था, शायद 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हुआ था। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। पी ब्लॉक के रिलेटेड किस तरह से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका, पी ब्लॉक का। चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। दूसरी बात कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सब जवाब दे सकते हैं। देखिए वो बिहार बोर्ड जो है कभी कभी जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है जो कि आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। आप में से सभी लोग इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, 20 में हो, 17 में हो, 16 में हो, पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब लगेगा कि अब इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है। हाँ पूछते हैं बोर्ड, लेकिन आसान कब होता है, जब आपको जानकारी होता है। आप अभी जानते हैं जानकारी है आपको तो उसको क्या बोलेंगे, आसान। यदि जानकारी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, भारी बोलते हैं। बोला द PPP बॉन्ड एंगल इन व्हाइट फॉस्फोरस इज PPP। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस का सूत्र होता है P4। व्हाइट फॉस्फोरस का सूत्र क्या होता है आपका, P4 होता है। इसका फिगर बनाए तो कुछ ऐसा होता है, ये इससे जोड़िए, इससे जोड़िए, ये व्हाइट फॉस्फोरस है। तो यानी कि PPP, एक PA, एक PA और एक PA, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 60। कितना होता है जी, 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो PP के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है आपका, 60। दिख रहा है सबको, दिख रहा है या फिर यहां से समझिए, यहां बना देते हैं नीचे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है PPP के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है व्हाइट फास्फोरस में। तो व्हाइट फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है P4 बच्चे, क्या होता है P4। इसका जो बनावट होता है ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो यहां बोल रहा है PPP, तो कोई भी P लीजिए, जैसे एक P, 2 P और एक 3 P, इसको क्या बोलेंगे, PPP, ठीक है। तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो याद रखेंगे 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री हो जाएगा। तो व्हाइट फास्फोरस में जो बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन जवाब देंगे। प्लेनर मॉलिक्यूल इज, यहां पे दिया है XeO3, XeOF4, XeO4, XeF4। ये 11th से है, लेकिन क्वेश्चन पी ब्लॉक का है। 11th में पढ़ाए थे इसको, लेकिन ये आपका पी ब्लॉक का है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पढ़े थे, वेस्पर थ्योरी वगैरह। तो प्लेनर मॉलिक्यूल इज XeF4, XeO4, XeOF4, XeO3। आप बताएंगे जल्दी से कौन होगा प्लेनर। प्लेनर कौन होगा, तो आपको बताया गया था कि XeF4 होता है स्क्वायर प्लेनर। मतलब ये क्या है आपका, प्लेनर होगा। ये क्या है आपका, प्लेनर, मतलब समतलीय अणु है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखवा दिया गया था। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र कौन होगा, मेटाफॉस्फोरिक का सूत्र कौन होगा, मेटाफॉस्फोरिक का सूत्र कौन होगा, जल्दी बताइए। इनमें से कौन मेटाफॉस्फोरिक है, मेटाफॉस्फोरस, सॉरी मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसमें से कौन है, HPO3 है, HPO3, H3PO3, H3PO4, H4P2O7। मेटाफॉस्फोरिक एसिड किसको बोल सकेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा HPO3 को, HPO3। फिर आपको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो यहां बताइए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड किसको कहा गया है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड किसको कहा गया, ये भी लिखवा चुके हैं। अब बताइए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, वहां पे लिखाया गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़ाए थे वहां लिखवाया गया था। चलिए बताइए कौन होगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का सूत्र, H3PO2,
H3PO3, H3PO4, H4P2O7। कमेंट करें क्या होगा बच्चे? H3PO3। फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, देखिए इतना साधारण क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछ देता है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कौन है बच्चे? साधारण नमक का सूत्र कौन है? NaCl, KCl, NaOH, KClO3, KClO3। क्या बोलिएगा? कमेंट करेंगे NaCl, NaCl। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ, आपको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे सब बेसिक में, बेसिक्स ऑफ 11 12th में कॉन्फ़िगरेशन बताया गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। तो 6 होता है तो कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। तो कौन हो जाएगा? ए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछ देता है। आप सोच भी नहीं सकते कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछता है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी का अंदर है ना, आप जैसा पूछे। अब इसको आसान क्यों बोले? चूंकि हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको पता है। फॉर्मूला ऑफ टैप वाटर, अब देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ, टैप वाटर का फॉर्मूला पूछ रहा है कि टैप वाटर का फॉर्मूला क्या है। टैप वाटर को आप टैप वाटर ही बोल सकते हैं। तो टैप वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O है, H3O है, D2O है। D2O मतलब तो आपका हैवी वाटर है। H3O प्लस कौन होगा बच्चे? टैप वाटर। जो पीते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसी को तो बोलते हैं टैप वाटर, H2O। अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट इन फाउंड। यहां बोल रहा है ऑक्सीजन के अलावा आवर्त सारणी के 16 वर्ग में पाए जाने वाले तत्व कौन है? पहला है सोडियम है। तो देखिए 16 वर्ग में जो तत्व आता है उसको याद रखना है आपको कौन कौन है। तो उसके अनुसार ये बता सकते हैं, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, नाइट्रोजन है। तो सोडियम तो हो गया फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन तो हो गया 15 ग्रुप एलिमेंट। आयरन तो 6 ग्रुप एलिमेंट हो गया। तो कौन बचा? सल्फर। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब कहां से आता है? 16 वर्ग से आता है। कहां से आता है? 16 वर्ग से आता है। तो और फॉर्मिंग एलिमेंट भी कहा जाता है 16 ग्रुप एलिमेंट को। तो इस तरह से कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। विच इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट? कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है? Sn, Al, Mg, Pb। Sn मतलब टीन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या फिर लेड। Pb का मुख्य क्या पढ़ते हैं हम लोग? लेड। कौन नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। मैग्नीशियम, क्योंकि ये आता है सेकेंड ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट आपका कहां से कहां है? 13 से 18 तक, 13 से 18 ग्रुप एलिमेंट आपका क्या है? पी ब्लॉक है। तो Mg बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, तो ये आपका मैग्नीशियम नहीं है। Which of the following is ट्राइबेसिक? निम्नलिखित में कौन त्रिक्षारक हैं? त्रिक्षारक हैं। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार या भस्म। इसको त्रिभास्मिक भी बोल सकते हैं। तो कौन होगा? H3PO2, H3PO3, H4P2O3, H3PO4। तो इसको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ट्राइबेसिक कौन होगा? ट्राइबेसिक किसमें से कौन होगा? तो आपको बताया गया था H3PO4 को ट्राइबेसिक बोलते हैं। क्यों? इसका संरचना ऐसे होता है, P डबल बॉन्ड OH, OH और OH। कितने OH को निकाल सकता है ये? 3 OH को निकाल सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ट्राइबेसिक। बेस को इसको बोलते हैं, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा? OH। तो क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। तो कितने OH देगा? 3, इसलिए हो जाएगा H3PO4 ट्राइबेसिक। ज्योमेट्री ऑफ PCl5, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे और यहां भी बता चुके हैं। PCl5 का ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय, पिरामिडल का मतलब पिरामिडीय, ट्राइगोनल का मतलब त्रिकोणीय, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का मतलब होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, इसको बोलते हैं अष्टफलकीय, इसको बोलते हैं पिरामिडीय। तो कौन होगा आंसर? जल्दी से बताएं, कमेंट करें। तो आंसर हो जाएगा डी,
ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। इसका आकार आपको बता चुके हैं कैसे होता है PCl5 का, Cl ये है आपका किसका फिगर है, ये है PCl5 का, PCl5। तो ये बता चुके हैं कैसा होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो बहुत ही सिंपल होता है, थ्योरी यदि आपका क्लियर है तो आंसर आराम से दे सकते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। फिर बोल रहा है NaOH इज, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या ऑल, सभी हैं। अम्ल, क्षार, लवण, सभी, कौन होगा जी, बेस होगा, OH है ना, क्योंकि NaOH जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा, OH, जब H देता है तो वो होता है एसिड। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का अधिकतम संयोजकता कितना होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है, 5, कितना होता है 5, क्योंकि 15 ग्रुप है ना तो 15 ग्रुप का 5 आता है। सिंबल ऑफ हीलियम इज, अब ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, सिंबल ऑफ हीलियम इज HI, HM, HE, MH, कौन होगा, C। सब क्वेश्चन में क्वेश्चन है, ऐसा भी बोर्ड पूछ चुका है आपको। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर, श्वेत एवं पीला फास्फोरस हैं, एलोट्रॉप्स हैं, आइसोमर्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं। तो कौन होगा, क्या होगा, एलोट्रॉप्स, समजाती है। व्हाइट फास्फोरस और पीला फास्फोरस क्या होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब समजाती है। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंट्स एलिमेंट, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्व पाए जाते हैं। दूसरा आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, 8, 18, 32, 98, कौन होगा 8, ये तो पता है आपको। पहला पीरियड में 2 एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड में कहाँ शुरू होगा, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 5 और 3 8, कितने पाए जाते हैं, सेकेंड में 8 पाए जाते हैं। तो इस टाइप के से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आराम से जवाब दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव के साथ। अभी और एक क्लास चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव P ब्लॉक का, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि P ब्लॉक तक लगभग लास्ट हो गया, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।